अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़ इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। अहकाम रमज़ान के अहकाम के बारे में बयान करेंगे इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए जाते हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम रोज़ों के ज़रिए मुत्तकी बन जाओ। सियाम के माना खाने पीने से रुक जाना या रोज़ा रखने के होते हैं। तकवा यह है कि आदमी दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ताला से डरते हुए उसकी मना की हुई चीज़ों से बचे, और यही रोज़ा का असल मकसद है। इस आयत का मतलब यह है कि ऐ ईमान वालों, रोज़े सिर्फ तुम पर ही फ़र्ज नहीं किए गए, बल्कि तुमसे पहले गुज़िश्ता उम्मतों पर भी फ़र्ज किए गए थे। यानी यह ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है कि तुमसे पहले किसी पर फ़र्ज नहीं की गई थी। तुमसे पहले भी लोगों पर फ़र्ज की गई थी, उन्होंने उसे बर्ज़ा व रग़बत अदा किया, लिहाजा तुम भी उसे बर्ज़ा व रग़बत अदा करो। यह कोई मुश्किल चीज़ नहीं कि बर्दाश्त ना हो सके, लिहाजा घबराने की कोई बात नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 184 में, रोज़ों के दिन कुछ ज़्यादा भी नहीं कि तुम घबरा जाओ, बल्कि गिनती के चंद दिन हैं। फिर उनमें भी यह सहूलत है कि तुम में से जो शख्स मरीज़ हो या सफ़र में हो तो वह दूसरे दिनों में रोज़ों की गिनती पूरी कर ले, और जिन लोगों को रोज़ा रखने की ताकत हो लेकिन न रखना चाहें तो वह बतौर फ़िदिया हर रोज़ा के एवज एक मिस्कीन को खाना दे दें। फिर जो शख्स फ़िदिया देने के उस इख्तियार के बावजूद खुशी से नेकी करे, यानी रोज़ा रखे, तो वह उसके हक़ में बेहतर है। और ए ईमान वालों, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि रोज़ा रखना कितनी बड़ी नेकी है तो तुम खुद फैसला कर लोगे कि तुम्हारा रोज़ा रखना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। रोज़ों की फ़र्ज़ियत के सिलसिले में यह इब्तिदाई आयात है। आयात का मतलब यह है कि रोज़ों की तादाद जो फ़र्ज की गई है वह भी कुछ ज़्यादा नहीं, लिहाजा घबराने की कोई बात नहीं। गिनती के चंद दिन की तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेना तो किसी पर बार नहीं होना चाहिए, खुसूसन ईमान वालों पर जो अल्लाह ताला के हर हुक्म पर अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं और इसकी रज़ा की खातिर हर किस्म की तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने मालदारों पर से रोज़ों के बोझ को हल्का करने के लिए इब्तिदा में फ़िदिया देने की इजाज़त दे दी, लेकिन साथ साथ रोज़ा रखने की तरगीब देकर तरजीज उनको रोज़ा का आदी बनाया
और जब वह आदी हो गए तो फिर उसी सूरत की अगली आयत नाजिल फरमाकर रोज़ा को मालदारों पर भी फर्ज कर दिया गया है और फिदिया देने के हुक्म ना आमा को मनसूख कर दिया गया। रोज़े फर्ज करते हुए अल्लाह ताला ने रोज़ों का मकसद भी बताया ताकि रोज़ा रखने वाले उस मकसद को सामने रख कर रोज़ों में किसी किस्म की कोताही न करें। रोज़ा का मकसद तकवा पैदा करना है। रोज़े में चंद हलाल चीज़ें भी हराम हो जाती हैं। मसलन रोज़े में न खा सकता है न पी सकता है। रोज़े रखने वाला सोचे कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों हलाल व तैयब चीज़ें वह इस्तेमाल नहीं कर सकता। सोचते सोचते आखिर वह इस नतीजे पर पहुँचेगा कि वह सब कुछ इसलिए कर रहा है कि उसके खालिक व मालिक का हुक्म है। उसने हलाल चीज़ें इसलिए छोड़ रखी हैं कि उसका खालिक व मालिक उससे खुश हो जाए। गोया रोज़े में अल्लाह ताला को खुश करने का एक जज्बा पैदा हो रहा है। दिल में तकवा की नशो व नुमा हो रही है। दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरसार हो रहा है। ऐसा दिल भला कब गवारा करेगा कि रोज़ा का मामला हो या किसी और हुक्म का मामला, वह अल्लाह ताला की नाफरमानी करके अल्लाह ताला को नाराज़ करे। गोया रोज़े में हलाल चीज़ों के छोड़ने की यह तरबियत और उसके नतीजा में तकवा का दिल में जागना होना उस बात का मुतकाज़ी होगा कि वह तमाम हराम चीज़ों को छोड़ दे। उसका ज़मीर खुद उसको मलामत करेगा कि जिस मालिक की रज़ा की खातिर उसने हलाल चीज़ें छोड़ दी हैं, उसकी रज़ा की खातिर वह हराम चीज़ें क्यों नहीं छोड़ सकता। मज़ीद बरा रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का ही नाम नहीं, बल्कि जो चीज़ें हराम हैं वह रोज़ों में बदरजा अव्वलन हराम हो जाती हैं और उनको छोड़ने के बाद ही रोज़ा दर हकीकत रोज़ा होता है। जो शख्स रोज़ा में सिर्फ खाना पीना छोड़ता है और हराम चीज़ों को नहीं छोड़ता, वह हकीकी रोज़े से महरूम रहता है। उसको रोज़े से कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी और सही बुखारी की हदीस है, जो शख्स गलत गोई और गलतकारी नहीं छोड़ता तो अल्लाह ताला को उसके खाना और पीना छोड़ देने से की कोई हाजत नहीं। रोज़ा ढाल है, बुराइयों से बचाता है। लिहाजा अगर किसी रोज़ा हो तो उसे न बेहयाई की बात करनी चाहिए, न चीखना चिल्लाना चाहिए और न जहालत की कोई बात करना चाहिए। और अगर कोई शख्स उसे बुरा भला कहे या उससे लड़े तो वह न बुरा भला कहे और न लड़े, बल्कि यह कह दे मैं रोज़ादार हूँ, मैं रोज़ादार हूँ। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। मंदरजा बाला अहादीस से मालूम हुआ कि रोज़े में न कोई खिलाफ शरह बात कहनी चाहिए, न खिलाफ शरह कोई काम करना चाहिए, न कोई ऐसा काम करना चाहिए जो रोज़ेदार के वक़ार के ख़िलाफ़ हो। अगर कोई शख्स रोज़े में ऐसा करता है तो रोज़ा का मकसद ख़त्म हो जाता है। गोया रोज़ा चंद हलाल चीज़ों के छोड़ने का ही नाम नहीं, बल्कि तमाम हराम चीज़ों का छोड़ना भी रोज़े के शराइत में दाखिल है। अलगर्ज रोज़े की हालत में तमाम हराम चीज़ों से इज्तनाब और चंद हलाल चीज़ों से परहेज़ ऐसा सालाना तरबियती निज़ाम है कि रोज़ों के ख़त्म होने के बाद भी वह तकवा जो किसी रोज़ादार में रोज़ों की वजह से पैदा हो जाता है उसे तमाम बुरे कामों से रोकता है। अगर रोज़े से तकवा पैदा न हुआ और रोज़े के बाद भी बुरे काम होते रहे तो रोज़ा
बेमकसद और बेफ़ायदा है। रोज़ों की तरगीब देते हुए अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि रोज़ा रखना फिदिया देने से बेहतर है, इसलिए कि रोज़ा एक बहुत बड़ी नेकी है, एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, एक बहुत बड़ी तरबियत है। और जिस शख्स को रोज़े की यह अहमियत मालूम हो जाए तो फिर यह कैसे हो सकता है कि वह रोज़ा छोड़ दे। अब अगले अहकाम में इंशाअल्लाह हम मुत्तकीन के सिफ़ात बयान करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।